हमारे महाप्रभु के चरणों में एक बार एक प्रेमी, उनके एक साधक भगत जी माथा टेकने के लिए आए। गुरुदेव के चरणों में उन्होंने वंदना की और एक प्रार्थना की कि प्रभु मेरी बेटी की शादी है, मेरी बेटी की शादी है, आप कृपा करना। जैसे हम सबका फर्ज है अपने गुरु के चरणों में हम अपने हर सुख दुख अच्छे बुरे प्रभु के चरणों में अर्पित करते हैं, तो उन्होंने इसी भाव से प्रार्थना करी, प्रभु मेरी बेटी की शादी है। इतना उन्होंने कहा तो गुरुदेव घट घट के अंतर की जानने वाले, हमेशा हमारी अंतरात्मा के उत्थान पर, तरक्की पर दृष्टि रखते हैं। प्रभु ने सहज ही फरमाया, तो हमें क्या। वो भक्त जी हैरान हो गए कि गुरुदेव ये क्या फरमा रहे हैं। उन्होंने फिर विनती करी बड़े प्यार से कि प्रभु शायद मैं अपनी बात को ढंग से कह नहीं पाया, मेरे कहने में कुछ कमी रह गई। उसने कहा कि गुरुदेव मेरी बेटी की शादी है। गुरुदेव ने फिर फरमाया उसी अंदाज में थोड़ा बेपरवाही के साथ, तो हमें क्या। उसने तीसरी बार भी फिर यही विनती की, घुमा फिरा के, शायद मेरी बात समझ नहीं आ रही है प्रभु जी को। अब प्रभु अंतर्यामी भगवान सब जानते हैं, घट घट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत। हमारे मन के अंदर जो चल रहा होता है ना, प्रभु सब देख रहे होते हैं। कहते हैं चींटी के पग नेवर बाजे सो भी साहिब सुनता है। एक चींटी के पैर में घुंघरू बंधे हैं ना, वो भी उस साहिब को सुनाई पड़ते हैं। तुम्हें क्या लगता है कि वो उनको सुनाई नहीं दे रहा क्या। तो उन्होंने फिर बड़े प्यार से प्रार्थना करी, गुरुदेव मेरी बेटी की शादी है। प्रभु ने फिर यही फरमाया, तो हमें क्या। अब जो साथ में सेवादार थे महात्मा जन, उन्होंने इन भगत जी को साथ लेकर थोड़ा साइड में जाकर प्यार से कहा, भगत जी ऐसे नहीं बोलते, तुम कुछ गलती कर रहे हो। तुम बार बार ये क्यों कह रहे हो कि मेरी बेटी की शादी है। जब गुरु के सामने आए हो तो समर्पण करो ना, समर्पण करो और कहो कि प्रभु आपकी बेटी की शादी है। तो उसको बात समझ में आई कि मैं क्या गलती कर रहा हूं। तो उसने प्रभु के चरणों में विनती की, फिर विनती की, गुरुदेव आपकी बेटी की शादी है। अब प्रभु बहुत मुस्कुराए, फरमाते हैं तो तुझे क्या, बेटी हमारी है तो तुझे क्या, और बेटी अगर तेरी है तो हमें क्या। Why do I care? अगर आपकी बेटी है तो। आप इस बात को सुनकर शायद इस भाव को समझ गए होंगे कि प्रभु क्या कहना चाह रहे हैं, कि हम प्रभु के चरणों में जाकर आधा अधूरा समर्पण करते हैं। मन में भाव तो है कि बेटी की शादी है, प्रभु से आशीर्वाद लें, लेकिन हम पूरी तरह झुक नहीं रहे हैं, समर्पण नहीं कर रहे हैं। अभी भी बेटी मेरी है। तो प्रभु ने फरमाया कि अगर बेटी तुम्हारी है तो हमें क्या, और अगर बेटी हमारी है तो फिर तुम्हें क्या। Why are you worried? फिर हम अपने आप देखेंगे ना, फिर तुम क्यों चिंता करते हो। और गुरुदेव ने ऐसी ब्लेसिंग दी, ऐसा आशीर्वाद दिया। जब उन्होंने ये विनती की कि प्रभु बेटी आपकी है, तो गुरुदेव ने कहा कि अगर बेटी हमारी है तो शादी भी हम करेंगे, फिर तू क्यों चिंता करता है। इसके बाद प्रभु ने उनको, भगत जी को वहां पर कुछ महीने की सेवा के लिए आज्ञा दिया। एक त्योहार से दूसरे त्योहार के बीच में लगभग 3 महीने का गैप होता है। गुरुदेव ने फरमाया कि अब तू यहीं सेवा करो, हमारे आश्रम में सेवा करो, और बेटे की शादी की चिंता छोड़ दो। उनको शुरू में तो बड़ी तकलीफ हुई कि प्रभु ये कैसे, मतलब शादी का इतना बड़ा अरेंजमेंट करना है, इतने सारे काम होते हैं, और जो मैं घर का मुखिया जो करना था मुझे, उसको प्रभु ने वही आश्रम पर रख लिया और फिर कहा कि अब तुम बिल्कुल चिंता छोड़ दो और जो तुम्हें यहाँ कहा जा रहा है सिर्फ वो करो। बड़ा मुश्किल है समर्पण करना इस प्रकार, लेकिन भगत जी ने धीरे धीरे करके अपने आप को एडजस्ट किया, अपने माइंड को, कि प्रभु फरमा रहे हैं समर्पण करो, फिर अटक में क्यों रहे हैं।
वो ये जो भगत जी की बात कर रहे थे, फरीदाबाद के रहने वाले थे, इन्होंने बहुत वहीं से जो थोड़ा बहुत फोन वोन करना था कर दिया, घर वालों को बोल दिया कि मैं अब नहीं आने वाला, आप जो आपसे बन पड़ता है, जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट आप कर सकते हो तो करो। तो उनकी जो वाइफ वहां पर थी घर पर फरीदाबाद में, उन्होंने जो प्रयास करना था अपने लेवल पर सब किया। बहुत ही अनोखे ढंग से ये सारी कार्यवाही हुई ओवरऑल, और इतना सुंदर अरेंजमेंट गुरुदेव ने कर दिया कि सारा का सारा जो बोझ था, अधिकतर चीजें लड़के वालों ने अपनी तरफ से कर दी, कि सारा जो टेंट वेंट शादी के जो और अरेंजमेंट करने होते हैं, जो भी कुछ पॉसिबल होता है, लगभग सारी चीजें लड़के वालों ने काफी हद तक अपनी तरफ से कर दी। बहुत थोड़ा सा बोझ जो है वो लड़की वालों पर पड़ा। तो उसके बाद जब समय आया, त्योहार बीता, 3 महीने बीत गए, उसके बाद भगत जी को आज्ञा दी गुरुदेव ने कि अब जाओ।